हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एमएसएमडी एडमिशन इन नेपाल के बारे में। जैसे कि आपने नेपाल में पीजी के और यूजी के कई हमारे वीडियोस देखे आपने यूट्यूब पे। आज हम जो बात करने वाले हैं एमएसएमडी इन नेपाल 2023 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 2022 और 21 के सेशन काफ़ी लेट थे, नेपाल के हों या इंडिया के हों, पर 2023 के सेशन अब लेट नहीं होंगे। जहां तक जो उम्मीद पाई जा रही है, अगर कोविड नहीं होता है तो सेशन जो पहले टाइम से चलते थे ये कोविड के पहले, वो फिर से अपने टाइम पे आ गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो नीट यूजी भी आपका अपने टाइम से मई में चल रहा है, जो पहले भी मई में चलता था। कोविड के दौरान थोड़ा सा ये लेट हुए थे। और नीट पीजी भी अपने टाइम से है। अगर इंडिया की बात करें तो नीट पीजी का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। जो स्टूडेंट्स पास हैं उनके इंडिया में एडमिशन हो जाएंगे। जो फेल स्टूडेंट हैं, जिनके 50 से ज़्यादा नंबर मतलब कम है क्वालिफाई करने में, उनका थोड़ा सा ये है कि वो कहाँ पे एडमिशन्स लें। या तो इंडिया में नेक्स्ट ईयर का वेट करें, या जहाँ पे वैलिड है वहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका नेपाल। नेपाल में जैसा कि आप जानते हैं, आपका बीपी कोराला और आईएम के जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं, वहाँ पे आप अगर पीजी करके आते हैं तो इंडिया में डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो इस कड़ी में एक और जुड़ने वाला है काठमांडू यूनिवर्सिटी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये भी कर दे, काठमांडू यूनिवर्सिटी से भी जो करके आएगा वो यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस करे, पर उसके लिए अभी प्रावधान नहीं है। अभी जो चल रहा है, अभी जो न्यूज़ आ रही है निकल के, कि अगर आप काठमांडू यूनिवर्सिटी से भी करके आते हैं तो इंडिया में डीएनबी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। पर डीएनबी वाला जो सीन्स है, इसके लिए मैं 100% नहीं कह सकता हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स अगर काठमांडू यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में या किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज में ले रहा है, यानी काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में या मेन कैंपस में ले रहा है, तो उसके लिए पहले वो एमसीआई यानी एनएमसी से कंफर्म करें, तब एडमिशन्स लें। अभी जो कंफर्मेशन है बीपी कोराला और आईओम की, अब 2023 की जो फॉर्म आने की संभावना है नेपाल की, वो जहाँ तक है जून जुलाई के आसपास आ सकते हैं। क्योंकि इस बार सेशन लेट नहीं होगा, जो क्योंकि कोविड है नहीं, तो सेशन अपने में भी हो सकता है टाइम पे लाने की कोशिश हो। तो अगर टाइम से होता है तो जून जुलाई के आसपास आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम के बाद आपका काउंसलिंग। अगर लेट होगा तो लेट पे फिर जैसे अक्टूबर नवंबर में जाता है, फिर वैसे जाएगा। अब बात हम करते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि बीपी कोराला की जो फीस स्ट्रक्चर है, वो जो अभी लास्ट ईयर तक थी, वो आपका जो अपर ब्रांच है 55,000 USD पर ईयर है। कुछ जो लोअर ब्रांच है 50,000 पर ईयर, कुछ की और भी कम है। आईओएम की बात करते हैं तो आईओएम को अगर टोटल आप देखेंगे फॉर 3 इयर्स फॉरेन सीट का, तो नियर अबाउट आपका 40 to 45 लाख के आसपास फीस जाती है पूरे 3 साल की। जो लोअर ब्रांच है उनकी कुछ फीस और भी कम है। ये मैं आपको हाई फीस बता रहा हूँ। अगर इसके बाद आप काठमांडू यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, तो काठमांडू यूनिवर्सिटी जैसा कि अभी तक आया नहीं था, तो उसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी कंफर्म नहीं है मुझे। और मैं बात करता हूँ, अगर आप ये फीस स्ट्रक्चर, जैसे कि गवर्नमेंट ने नेपाल में यूजी का फीस स्ट्रक्चर सेम कर दिया है, अगर 2023 में पीजी का भी सेम कर देते हैं तो जो नया फीस स्ट्रक्चर आएगा, जैसे यूजी में आपने देखा होगा 75,000 USD कर दिया है हर कॉलेज, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी के लिए भी। अब सीट की जो कंफर्मेशन की कितनी क्या सीट किस ब्रांच में है, तो ये जब फॉर्म आता है तो सीट मैट्रिक्स भी आती है, उसमें कंफर्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि नेपाल में कौन से बच्चे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में नीट पीजी 2023 क्वालिफाई हैं तो डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं, पर डायरेक्ट में जैसे कि यूजी में उन्होंने कर दिया था वैसे सेम पीजी में है। पर पीजी में सिनेरियो क्या है कि आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस वो लोग देते हैं, एग्जाम के थ्रू जो बच्चे पास आउट होते हैं पहले उनको देंगे। उसके बाद अगर सीट बचती है तो जो यहाँ पे इंडिया में नेशनल लेवल का नहीं नीट पीजी क्वालिफाई उनको देंगे। पर मैक्सिमम जो अच्छी ब्रांच होती हैं, अपर ब्रांच, वो बचती नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई किया जा सकता है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर नेपाल के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एडमिशन प्रोसीजर, तो जैसे कि मैंने बताया एडमिशन प्रोसीजर वही सेम है। बाकी और क्या अब्रॉड में ऑप्शंस हैं, जैसे अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो एमएसएमडी इन पोलैंड के बारे में, जहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा, आर्मेनिया के बारे में, जॉर्जिया के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, पर जॉर्जिया में सीन क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा वीज़ा में लेट हो रहा है। बाकी पोलैंड, आर्मेनिया, यहाँ पे आपके तुरंत हो जाएंगे एडमिशन्स। तो इसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल